हेलो स्टूडेंट। तो पहले बता चुके हैं हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे बताया गया था डिवीजन मेथड, लेकिन इस बार बताया जा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है, फैक्टर मेथड। अब आप मात्र 2 मिनट की बात है, 2 मिनट आप अटेंशन स्थिति में आ जाइए और 2 मिनट देख लीजिए, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं एचसीएफ। और डिवीजन मेथड दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। तो जैसे संख्या है, मान लीजिए 12 और 18, इनका आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है इनका, और वो भी किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम मतलब प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो दूसरी अन्य संख्या से नहीं कटते, जैसे 2 ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटता, स्वयं से डिवाइड हो सकता है। इसमें 3 4 में हो सकता है, 4 नहीं लिखेंगे। 5 7 11 9 नहीं लिख सकते, 9 में 3 का डिवाइड चला जाता है। ये इस तरह की संख्या है प्राइम नंबर। क्या है ये? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के द्वारा आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए सीखते हैं। 2 मिनट आपको ध्यान देना है और 2 मिनट में आपकी ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पहली संख्या ले लेते हैं 12। 12 को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर करते हैं इसके। तो 2 से सबसे पहले, जो अगर 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 2 से डिवाइड जा सकता है, तो आप 2 से दीजिए पहले। 2 से कितने बार जाएगा? 2 6 जा 12, 6 बार गया, क्लियर हो गया। फिर 2 से जा सकता है, 2 3 जा 6, चला गया, बिल्कुल ओके। अब 3 से साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3। जब 1 आ जाए, 1 आ जाए, तो समझ लेना ये फैक्टराइज हो गया। और उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट संख्या लेते हैं 18। 18 का भी ऐसे ही करते हैं, 2 से देते हैं, 2 कितने बार गया? 9, 2 नहीं जाएगा। तो जब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? अब 3 से देते हैं, 3 3, फिर 3 1, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, मतलब इसका भी फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप देखेंगे कि इन जो फैक्टर निकले हैं इनके, उनको लिखेंगे। जैसे 12 का है, 12 का कितना आया था? 2 × 2 × 3। और इसी के नीचे जैसे 18 का है, तो 18 का रखाइए 2 × 3 × 3, अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे इसकी जगह एचसीएफ लिख लीजिए, एचसीएफ। अब एचसीएफ निकल के आएगा। इनमें ये देखना है कॉमन संख्या दोनों में कौन सी हैं। जैसे कॉमन संख्या है 2 दोनों में, जो दोनों में है उसे रख लीजिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन पूछा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसमें अब ये देखिए, ये 2 इस 3 से नहीं मिल रहा है, लेकिन ये 3 3 से मिल रहा है। मतलब 3 का ऊपर नीचे ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो आप 3 लिख दीजिए, ये जोड़ा मिल गया। और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 3 2 जा 6। तो इसका जो एचसीएफ है वो आपका एचसीएफ, ये आपका आंसर आया 6। ठीक है, तो आंसर में आप 6 लिख देंगे। अब एक संख्या और ले लेते हैं एचसीएफ की। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखें। जैसे मान लीजिए संख्या है 35 65 और 70। इनका आपको एचसीएफ 3 संख्याएं दे रखी हैं, एचसीएफ निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर मेथड से निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 35 का फैक्टर करेंगे। 35 में आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, जिसके पीछे 5 हो, समझ जाओ 5 से भाग जा सकता है। 5 से दे दीजिए, 7 बार गया, तो 7 से दे दीजिए, 1 बार गया, इसका हो गया। अब 65 में देंगे, सबसे पहले 5 है, 5 है लास्ट में, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, कितना बचा? 1 1, यहाँ बचा 1, यहाँ 5 हो गया, 5 3 जा
हो गया। देखिए 13 बार। अब 13 क्योंकि एक प्राइम खुद ही स्वयं एक प्राइम संख्या है 13, ये किसी और से नहीं कटेगी, इसलिए इसे 13 से ही डिवाइड देना पड़ेगा 1 बार। अब हमारे पास रहती आती है संख्या 70। 70 के कर लीजिए, बस एक एक करके अलग अलग फैक्टर कर लीजिए उसके। अब आप 2 से देंगे, 2 से 3 बार गया, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 10 हो गया, 10 में 5 बार जाएगा, हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद ये 50 इसी तरह से आया है, तो ये 5 से जाएगा 7 बार और 7 से 1 बार। बहुत आसान हो गया। अब इनकी संख्याओं का लिखेंगे आप, जैसे 35 के आगे लिखेंगे 5 × 7 और उसके बाद 65 का लिखेंगे, 65 का लिखेंगे 5 × 13 और उसके बाद लिखेंगे 70 का, तो 70 का लिखेंगे 2 × 5 × 7। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस चीज़ को समझें और नहीं समझ में आए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस आप समझने के। अब ये देखिए कि इसमें और इसमें कौन सी संख्या ऐसी है तीनों में, पहले 2 में थी, 2 संख्याओं का पूछा था, अब 3 का पूछ रहे हैं। तीनों संख्याओं में सेम एक कॉमन संख्या हो, वो है हमारे पास 5। देखिए एक ये तीनों में है, तो इसको हम मान सकते हैं 5, नीचे निकाल लिया। अब तीनों में ऐसी कोई संख्या है जो तीनों में है, जैसे इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन ये 7 2 में है, तीसरे में नहीं है। जब तक तीनों में नहीं होगी हम उसे नहीं लिख सकते। अगर ये 7 तीनों में होती तो हम यहाँ 7 गुणा करके तब लिखते। अब 7 तीनों में नहीं है, तो हमारे पास केवल कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आया। तो आंसर इसका जो आया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आया। इस तरह आप कोई सा भी HCF आप प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।